अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। बल्कि आज के दिन की ही नहीं, जब से चीन की और भारत की कशीदगी शुरू हुई है, इस सारे मामले की सबसे बड़ी खबर आपके सामने सबसे पहले रखने वाला हूं। और मुझे ये उम्मीद है आप ये वीडियो देखकर खुश हो जाएंगे और आपके सारे जो जज्बात हैं वो बाहर आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान के साथ हो क्या रहा है। और वो लोग, उनको भी जवाब मिलेगा जो कहते हैं कि हमारा तो चीन के साथ कुछ भी नहीं चल रहा, हमारी तो अच्छी दोस्ती है। और पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोग जो कहते हैं कि मीडिया पे सब झूठ चल रहा है, झूठी खबरें सुनाई जा रही हैं। अक्सर मेरी वीडियोस भी लोग कमेंट्स करते हैं कि झूठ बोला जा रहा है, बस सनसनी फैलाई जा रही है। मैं जितनी भी वीडियोस आपके सामने रखता हूं, मुकम्मल सबूतों के साथ रखता हूं। जो खबर आपके सामने रखता हूं उसके स्क्रीनशॉट्स और मुकम्मल प्रूफ्स आपके सामने रखता हूं। आज की जो खबर है, मेरे ख्याल से तो ये इस माह की सबसे बड़ी खबर है। खबर ये है कि चीनी फौज की मुक्कों, थप्पड़ों और डंडों से भारतीय फौज की छतरोल, और सिर्फ छतरोल नहीं बल्कि उस छतरोल की वीडियोस भी बनाई गई हैं, उस छतरोल की तस्वीरें भी बनाई गई हैं और वो तस्वीरें अब वायरल हो चुकी हैं। ये जब से तस्वीरें वायरल हुई हैं, भारतीय फौज के हौसले पस्त हो चुके हैं। भारतीय फौज अब उन लोगों को तलाश कर रही है जो ये तस्वीरें वायरल कर रहे हैं। और जो मैं आपके सामने ये तस्वीरें रखने वाला हूं और ये खबर रख रहा हूं, तो मेरे जराए पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी जराए से ये खबर नहीं मिली, बल्कि खुद भारत के दफाई तजिया नगार ने ट्वीट किया है, तस्वीरें वायरल की हैं और दुनिया को बताया है कि भारतीय आर्मी के साथ हो क्या रहा है। ये बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बढ़के लगाते हैं और इन्होंने मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है। लेकिन अब जो इनके साथ हुआ है वो अपनी मिसाल आप है। भारत में कोराम मच चुका है। भारतीय जर्नैल तस्वीरें वायरल करने वालों को तलाश कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक इन तस्वीरों को वायरल होने के बाद भारतीय फौज के हौसले पस्त हो चुके हैं। मरूफ भारतीय दफाई तजिया नगार अशोक स्वाइन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर तस्वीरें शेयर करते हुए भारतीयों को मुखातिब करते हुए ये कहा है कि भारतीयों को अब मालूम होना चाहिए और यकीन भी कर लेना चाहिए कि किस तरह चीनी फौजी भारतीय फौजियों की दुर्गत बना रहे हैं। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं अशोक स्वाइन की जानिब से। अशोक स्वाइन कहते हैं कि कहाँ हैं इस वक्त देश के वजीर आजम मोदी जी, जो हमेशा बढ़के मारते रहते थे। अब बताएं कौम को कि चीनी फौज ने हमारे फौजियों की क्या खूब मुरम्मत की है। अशोक स्वाइन कहते हैं कि अब भारतीय मीडिया चीन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भारतीय हुकूमत और फौज को क्यों नहीं उकसा रहा। अब भी वही अंदाज होना चाहिए था जो पाकिस्तान के मुतल्लिक बनाया गया था। अशोक स्वाइन कहते हैं कि अब RSS के सरबरा मोहन भगवत और उनकी मिलिशिया कहाँ है, जिसने देश के अंदर अकलीतों का जीना मुहाल कर रखा है। वो कहते हैं कि अब चीन के खिलाफ उनको निकलना चाहिए था, लेकिन वो कभी भी नहीं निकल सकेंगे, वो कभी भी चीन का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो भारतीयों से भी मैं मुखातिब हूँ, मैं पाकिस्तानी भाइयों से भी मुखातिब हूँ जो यकीन नहीं करते, जो तनकीद करते हैं, जो कहते हैं कि खबरें झूठी होती हैं, यूट्यूब पर सनसनी फैलाई जाती है, झूठी खबरें शेयर की जाती हैं। तो अब तस्वीरें भी आपके सामने आ चुकी हैं, अशोक स्वाइन का ट्वीट भी आपके सामने आ चुका है और जो भारतीयों की दुर्गत बनी है, सैकड़ों के हिसाब से जख्मी हुए हैं और भागने पर मजबूर हो गए हैं, ये सारी कहानी भी आपके सामने आ चुकी है। अशोक स्वाइन की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो ये है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ झड़प होती है तो भारतीय मीडिया ऐसे जांबाज बना होता है। भारतीय मीडिया की रेटिंग आसमान पे होती है। भारतीय मीडिया टीवी पे बैठ के सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा होता है। हालांकि हम इधर अभिनंदन को पकड़ रहे होते हैं, चाय पिला रहे होते हैं, इनके हम जहाज गिरा रहे होते हैं,
लेकिन इनका जज्बा आसमान पे होता है। ये जिस तरह से तनकीद करती हैं, ये जिस तरह से पाकिस्तान की वजूद को ख़त्म करने की नाउज़ुबिल्लाह कोशिश करते हैं, और टीवी पे बैठ के इनके अर्नाब गोस्वामी, इनके मेजर गौरव, इनकी ख़वातीन जो कि बेहुदा से लिबास में आ जाती हैं और पाकिस्तान पे तनकीद करना शुरू कर देती हैं। इनके मोदी जी कहते हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे। आरएस की जो होती है वो किसी जगह पे टिक नहीं रहे होते। इनके जो जनरल शमसी हैं वो इस तरह से बेशुमार लोग टीवी पे आके बड़के लगाते हैं और इस कदर बेवकूफ़ हैं कि ये अपने ही तैयारे गिरा लेते हैं। जनरल बख्शी से लेकर अब अर्नाब गोस्वामी तक और मेजर गौरव तक सब खामोश हैं। जनरल बख्शी ने तो अपनी मूछें भी कटवा ली हैं। वो कहते हैं कि मुझ में इतनी गैरत है, मुझे शर्म आती है कि हम 5000 चीनी फौजियों से मर रहे हैं कश्मीर में, निहत्ते कश्मीरियों पे। पाकिस्तानियों, जब बेचारे 80 लाख मुसलमान घरों में बंद हैं, निहत्ते हैं, सिर्फ पत्थरों से मुकाबला करते हैं, उनकी ये इज्जतें नीलाम करते हैं, उनको ये घरों में बंद करके मारते हैं। लेकिन जब ताकतवर दुश्मन सामने आया है, जब चीन सामने आया है, तो ये लोग चुप हो चुके हैं। किस कदर ये मुनाफिक हैं, और मैं इंशाल्लाह इनकी मुनाफिकत का पर्दा चाक करता रहूंगा और इनके मीडिया से, इनके सहाफ़ियों से, इनके ज़राए से जो मुसद्दका खबरें हैं वो आपके सामने रखता रहूंगा। और इसके अलावा जो एक और मज़े की खबर है वो ये है, जब ये पाक फौज का मुकाबला नहीं कर पा रहे तो इतना बेवकूफ़ मीडिया है, कहता है कि पाकिस्तानी पहले जासूस कबूतर भेजते थे, अब वो भारत में टिड्डियाँ भेज रहे हैं। पाकिस्तान से जो दहशतगर्द टिड्डियाँ हैं वो आ रही हैं। पाकिस्तान टिड्डियों को ट्रेंड करके भेज रहा है, वो भारत की मैशत तबाह कर रही हैं, वो भारत में खौफ फैला रही हैं। ये पाकिस्तानी टिड्डियाँ हैं, ये हमारे इलाकों को बंजर कर देंगी। और इसके अलावा ये भारत ने साजिश बेनकाब की या पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान ने जो टिड्डियाँ भेजी हैं वो भारत को तबाह करने के लिए भेजी हैं। तो स्टैंडर्ड आप देखें, आप न्यूज़ का स्टैंडर्ड देखें, आप इनके मीडिया का स्टैंडर्ड देखें कि पीछे साउंड लगाकर सनसनी फैलाकर कह रहे हैं पाकिस्तान से आई टिड्डियाँ, टिड्डियों ने हमला किया हिंदुस्तान पर, टिड्डियाँ भेजी थी पाकिस्तान ने। तो ये म्यार है इनका। मुझे तो शर्म आती है बतौर पाकिस्तानी कि ये हमारे पड़ोसी हैं, इतनी बड़ी बड़के लगाती हैं, इतनी बड़ी कौम है, 1.25 अरब से जायद आबादी है, 15 लाख से जायद फौज है, एटमी पावर के मालिक हैं। नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर है जो बड़ी बड़ी बड़के लगाता है, जो कहता है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं हिंदुत्व का प्रचार करूंगा, मैं अखंड भारत बनाऊंगा। लेकिन चंद हजार चीनी फौजियों से ये मार खा रहे हैं। अभी इससे पहले जो मैंने आपके सामने वीडियो रखी थी मुकम्मल प्रूफ्स के साथ, उसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से नेपाल ने भारतीय फौजियों को गिरफ्तार किया है, किस तरह से नेपाल ने दुर्गत बनाई है। और उसके कुछ ही देर बाद ये तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं, तस्वीरें मीडिया पे आ चुकी हैं कि किस तरह से मुक्कों से, बंदूकों से भी नहीं बल्कि मुक्कों से, डंडों से, थप्पड़ों से इनकी दुर्गत बन रही है। यानी चीनी फौज इनका इतना भी म्यार नहीं समझती कि इन पर गोली चलाए, इन पर वो अपने फाइटर जेट्स चलाए, इन पर वो अपनी तोपें चलाए। यानी उन्होंने जो तोपें रखी हुई हैं वो बहुत बाद की बात है, फाइटर जेट्स तो बहुत ही बाद की बात है। इनकी आर्मी को वो मुक्कों से मार रहे हैं, थप्पड़ों से मार रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं। लिहाजा यकीनन पाकिस्तानियों का दिल खुश हुआ होगा, पाकिस्तानियों को ठंडक पहुंची होगी। किसी के दुख में खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, मुसलमानों के गले काटते हैं, कश्मीर में जुल्म करते हैं, तो फिर इनको जब सजा मिलती है तो उस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उस पर हमें खुश भी होना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें भी सबक सीखना चाहिए कि इनकी इतनी औकात नहीं है, ये इतने जोगे नहीं है, हमें भी इनकी दुर्गत बनानी चाहिए। तो अगर मेरी बात आपको कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। पाकिस्तान
जिंदाबाद।